नवरत्न सागर सूरज चरणे कोटि कोटि वंदना। मैत्री हृदय में दया दिल में वात्सल्य का से भरे नयन करुणा है दिल में हृदय कोमल प्रसन्नता से भरे बदन ठाम छो बिहारी गुणानगा नवरत्न सूरज की छवि वरम अध्यात्म योगी गुरुवरम चरणों में नित नित करुण नमन आदर्श रत्न गुरुवरम चरणों में नित नित करुण नमन। हर 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 आइएगा, बहुत ही सुंदर सुंदर अवसर परम पूज्य गुरुदेव का मंगलमय पदार्पण यहाँ पर हो चुका है। आप सभी की उपस्थिति आज के कार्यक्रम को और भव्य बना रही है। आइएगा, प्रभु चरणों में गुरु चरणों में सुंदर पंक्तियां हम लेते हैं और कहते हैं क्या, तप त्याग में आदर्श हो जप ध्यान में वितराग के प्रतिबिंब हो आदर्श हो श्रुत ज्ञान में गुण है अध्यात्म योगी श्री का अपने पूरे ठाणा के साथ मंगल में पदार्पण यहाँ पर हुआ है। आइएगा, गुरुदेव के लिए कहते हैं क्या, हो आदर्श जीवन आदर्श संयम पल पल तेरी साधना आदर्श है। और मैं एक बार जानना चाहता हूँ कौन कौन गुरुदेव की भक्ति यहाँ पर है, हाथ ऊपर करके बताइएगा क्या बात है। और एक लाइन मेरे साथ बोलिएगा क्या, ओ मेरे गुरु अंतर मन से बस यही कहूँ। देखिए अभी सबकी तालियां ऊपर नहीं उठी है, सभी की तालियों की आवाज आई पीछे तक एक साथ। ओ मेरे गुरु अंतर मन से बस यही कहूँ, इस धरती पर नवरत्न है तू, इस धरती पर नवरत्न है तू। ओ मेरे गुरु
याद करते हैं और कहते हैं क्या क्या ओ रत्न गुरु बरका दुनिया में नाम था, दुनिया में नाम था, आज भी है और कल भी रहेगा। रत्न गुरु बरका दुनिया में नाम था, दुनिया में नाम था, आज भी है और ये रहे गुरुदेव और ये रही गुरुदेव की छवि। तो एक बार बोलिएगा क्या क्या ओ मेरे गुरु अंतर मन से बस यही कहूँ ओ मेरे गुरु। इस धरती पर नवरत्न है तू, इस धरती पर नवरत्न है तू, इस धरती पर नवरत्न है तू। और क्या कहना है, अरे आओ गुरु पधारो गुरु 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 आओ गुरु पधारो गुरु। ऐसे नहीं, एक बार सभी के हाथ ऊपर हो और तालियां हो जाए एक साथ। 1 2 3 आओ गुरु पधारो गुरु 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 आओ गुरु पधारो गुरु। बोलिए परम पूज्य आचार्य नवरत्न सागर श्री जी महाराज साहेब की। बोलिए परम पूज्य ध्यान में हम चौबी हरिगणी बड़े आदर्श सागर जी महाराज साहेब की। बोलिए समस्त श्रवण एवं श्रवणी भगवंतों की। बोला जन शासन देव की। परम पूज्य गुरुदेव से निवेदन करेंगे। चातुर्मास के लिए आप सब कहाँ हैं? हमारे चातुर्मास की टैगलाइन क्या है बताया आपको? वंदे वर्षा गिरनार, वंदे वर्षा। ये चातुर्मास हमको गिरनार के अंदर करना है और गिरनार में चातुर्मास क्यों करना है? अध्यात्म में प्रवेश के लिए, अध्यात्म में प्रगति के लिए और अध्यात्म से जीवन परिवर्तन के लिए मुझे प्रवेश करना है अध्यात्म में, मुझे अध्यात्म में प्रगति करना है और प्रगति करने के बाद मुझे मेरा जीवन अध्यात्म से क्या करना है? परिवर्तन करना है। लगता है आपके पास आपका लक्ष्य आराधना है कि सुविधा है? मैं आपसे दो चीज पूछता हूं, आपको सुविधा पसंद आती है या सुरक्षा पसंद आती है? बोलो तो सही। रोहन भाई, मर्सिडीज M3 हो और उस गाड़ी को जो ड्राइवर ड्राइव कर रहा हो उस ड्राइवर ने ड्रिंक के अंदर हो और बाजू में एम्बेसडर खड़ी हो, मेड इन इंडिया एम्बेसडर हो और उसका ड्राइवर बिल्कुल भी ड्रिंक में ना हो, वो एक सुपारी भी ना खाता हो। आपको भोपाल से इंदौर जाना हो, कौन सी गाड़ी का उपयोग करोगे? एम्बेसडर या मर्सिडीज? एम्बेसडर बोले वो गाड़ी लेकर के नहीं जा सकते, क्योंकि जहाँ जहाँ सुविधा और सुरक्षा में हमको चॉइस करना हो, हमें सिक्योरिटी और फैसिलिटी के अंदर जब हमारे पास चॉइस आती है तो हम क्या की चॉइस करते हैं? हम सिक्योरिटी की चॉइस करते हैं। दो में से एक को चुनना हो तो हम हमेशा सिक्योरिटी को चुनेंगे, हम फैसिलिटी को
छोड़ देंगे। और आप यहाँ पर चातुर्मास के लिए आए हो तो आपको भी क्या करना है? आराधना में जाना है तो मुझे सबसे पहले किसको छोड़ना पड़ेगा? बहनों से पूछ रहा हूं। हाँ? सुविधाओं को छोड़ना पड़ेगा। हमारे सारे के सारे कार्यकर्ता 2 दिन से साहेब हो गया, कल रात को 2:30 बजे सोए और सुबह 3:30 बजे वापस, सब ऑफिस के बाद। तो हमको एक लक्ष्य लेकर के चलना है। मैं यहाँ साधना के लिए आया हूँ। अध्यात्म में जीवन का प्रवेश करना है। अध्यात्म में मुझे प्रगति करना है और अध्यात्म से मुझे जीवन को परिवर्तन करना है। पर जब अध्यात्म में ये जीवन परिवर्तन करना हो तो कब हो सकता है? ये चातुर्मास कैसे हो सकता है? आपको लगता है आप आज 500 लोग बैठे हो, 500 के ऊपर हमारे पास लगभग आराधक है और इसकी रूपरेखा अगर लिखाई हो, स्क्रिप्ट अगर लिखी हो तो कितनी देर लगेगी? अहमदाबाद शेला का वो चातुर्मास के अंदर बैठे थे। शाम का समय था। जामनगर का श्री संघ विनंती करने के लिए आया था। साहेब के पास सब बैठे थे। साहेब माला गिन रहे थे। 10 मिनट तक मैंने पूरा का पूरा विषय बोल दिया। साहेब की माला पूरी हुई और साहेब ने एक लाइन बोली उन सबके सामने, मेरी इच्छा गिरनार करने की। उस समय वहां पे राजू भाई, संजय भाई, विनू भाई, आप भी वहीं बैठे थे। शाम के समय का वो वक्त था और साहेब ने बोला इच्छा गिरनार चातुर्मास करने के लिए। और वहां से फिर साहेब का मंदिर का टाइम था। इतना सा बोल करके साहेब कहाँ चल दिए? मंदिर की ओर में पीछे पीछे गया। मैं साहेब बोले मेरी इच्छा गिरनार की, बाकी फिर जो डिसाइड करना हो तू कर सकता है। आपकी इच्छा है तो पहले राय साहब इतना सब कुछ पहले से प्लानिंग करना पड़ेगी। पर खाली खाली चौमासा तो हो नहीं सकता है। बाप जी आप तो गिरनार के अंदर कई सारी गुफाएं, कई सारी प्रकृति है। आप तो वहां जाके ध्यान में बैठ जाओगे, पर मेरा क्या होगा? मेरा क्या होगा? तो साहब मैंने कहा साहब करना है तो कुछ प्लानिंग तो करना पड़ेगी। और शाम को डिसाइड हुआ और वहीं से 1-2 फोन घुमाना शुरू करे। सबसे पहले यही लगाया था ना और जवाब क्या मिला था? बुकिंग है 25 का तो बुकिंग है साहब, 2 साल का बुकिंग। हाँ 2 साल का बुकिंग है। और फोन कर फिर वहाँ बोले चलो अपन अगले दिन वहाँ जाकर करके आते। और तबला तोड़ डिसाइड करके अगले दिन ही 4 जने यहाँ पर आए। सबको दूसरी धर्मशाला फाइनल कर दी थी। यहाँ से 2 किलोमीटर की दूरी पे सब कुछ नक्की हो गया था। और जाते हुए हमारे विनू भाई और संजय भाई ने बोला एक राउंड तो कहाँ भी लगा के आ जाए, कांता वहां तक जाकर के आ जाते। और यहाँ पे आया पेड़ी पे जाकर के पूछा भैया चातुर्मास के लिए बात करी थी, कुछ है क्या? नहीं। बोले भैया वो कल गलती से बोल दिया था 26 का बुकिंग है, 25 तो खाली है। देखो क्या 4-24 में बात कर रहे थे। और जब पूछा था फोन पे तो ना बोल दिया था, पर गुरुदेव की इच्छा थी। और जब यहाँ पर आए तो उसने क्या बोला? 1 मिनट में विषय पूरा का पूरा परिवर्तन हो। उसके बाद तो एक ही धर्मशाला ली और काम शुरू करा, पर फरवरी तक पहुंचे। और क्या हुआ उसके अंदर के नेसड़ी गुरु भगवंत का होम टाउन वहां पर थे। और साहब ने बोला अभी तक तो तुमने फॉर्म निकाल ले रही और बोल रहा है कि 500 फॉर्म आ चुके हैं, कैसे क्या होगा? और वहां बोला अक्षर कोशिश करना है जितने भी हो किसी को ना नहीं बोलो। और इतने में आगमन हुआ रमन भाई का। कमला बहन है ना, रमन भाई वहां उस जगह पर नेसड़ी से थोड़ी सी दूर थे और वहां पर आए। और मेरे को अक्षत माँ साहब चाहे कुछ भी हो जाए करना तो एकदम जोरदार। साहेब का पहला चातुर्मास और लगभग देखने जाओ तो सागर समुदाय के अंदर भी ये गिरनार तीर्थ की धरा पर प्रथम चातुर्मास लगता है। वहां पे बात हुई और वो 250 से सीधा रेशो बढ़ा 500।
और उस 500 लोगों के साथ यहाँ पर गुरु भगवंत का आज प्रवेश हुआ है। और चातुर्मास के लिए आप तो आ गए। चातुर्मास के अध्यात्म में हमारा जीवन बनाने के लिए हमको 3 चीजें चाहिए। एक तो तन होना चाहिए, व्यक्ति के पास मन होना चाहिए और धन का योग। ये 3 चीज अगर आपको ना मिले तो कोई भी चीज हो नहीं सकती। और 4 जनों के साथ ही वहां पर बातचीत चल रही थी और उसी समय नवरात्रि की मांगलिक थी। बाद में डिसाइड साहब कुछ करना और साहब ने मेरे को एक वाक्य बोला मांगलिक में जाने के पहले, अक्षर चातुर्मास तो करना है, तू किसी भी व्यक्ति को पेमेंट का मन जो अपने आप आए वैसे ही करना है। तो साहब ने कहा, पर मेरे को लगा कि ऐसे तो करने जाएंगे तो मामला होगा नहीं। और फिर मेरी बातचीत हुई, साहब ने कहा ठीक है साहब। और वास्तव में जिनके ऊपर हक था, जिनके ऊपर अधिकार था, उन सारे के सारे हमारे लाभार्थी परिवार, चाहे वो रमन भाई मोन्टेज, रोहन भाई मणियार, रोहित जी परमार, संजय भाई पटेल, विनू भाई पटेल, जयेश भाई गढ़वी, अशोक भाई मणियार, हसमुख भाई ज्ञानचंद गोरा परिवार, धर्मेश भाई, राजू भाई, प्रतीक भाई, हार्दिक भाई, आशाबेन, धर्मिष्ठाबेन, प्रशांत भाई, ये जितने भी परिवार थे उन सारे के सारे परिवारों को मैं भी नाम नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि ये सब लोग ने जो वहाँ पर लाभ लिया है, आपकी आंखों के अंदर इनके सबके व्यक्तित्व को जब देखोगे ना एक में, तो आपको लगेगा कि इनका क्या जीवन था और इन्होंने क्या गुरुदेव के प्रति समर्पित किया और किस भावों की पराकाष्ठा तक इन्होंने एक कार्य किया। हमको उसको सोचने जैसा, हमको झकझोर दे ऐसी बात हमको इन लोगों के अंदर देखना, जिसके कारण यहाँ 500 आराधक आराधना कर पाएंगे। ऐसे हम सारे के सारे लाभार्थी परिवार के लिए सदा अध्यात्म योगी श्री का आज गिरनार महातीर्थ में चातुर्मास प्रवेश, और इस चातुर्मास प्रवेश के अंतर्गत हमें हमारे कर्तव्यों का निर्वहन भी करना है। तो आइए अब हम चलते हैं। मात्र 10 मिनट के अंदर हमारे जितने भी लाभार्थी परिवार हैं हम उनका बहुमान करेंगे। तो सबसे प्रथम मैं चातुर्मास के हमारे मुख्य लाभार्थी निम्बज राजस्थान निवासी मातोश्री धापोभाई रुकनाथ मल जी मुथा परिवार, श्री कमलाबेन रमनलाल जी की विविध तपस्या के अनुमोदनार्थ मोन्टेक्स ग्रुप ने इस चातुर्मास के मुख्य लाभार्थी बनने का सौभाग्य प्राप्त किया है। तो मैं रमन भाई के यहाँ से कमलाबेन पधारे हैं, उनसे निवेदन करूंगा मैं आगे बढ़ाएं। जोरदार तालियों के साथ अनुमोदन करेंगे। अनुमोदना 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 वैशालीबेन मणियार एवं पूजाबेन मणियार को, पूनमबेन मणियार को आगे आमंत्रित करना चाहूँगा। आगे आए।
हमारे चातुर्मास के रत्न स्तंभ के लाभार्थी श्रेष्ठीवर्या श्रीमती लताबेन रमणलाल जी मणियार, पुत्र रोहन पूनम, राहुल प्राजक्ता, पुत्र राजश्री हेमंत जी, पौत्र पौत्री आदित्य रिचा ऋषि आयुष कक्षा एवं समस्त मणियार शाह परिवार निवासी गढ़ इंग्लज जिला कोल्हापुर हाल मुकाम भोपाल। आइए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ हमारे रोहन भैया एवं परिवार को, वो आगे आए। आगे से लता आएंगी पूनम भाभी, उनके बहुमान के लिए मैं इंदू बेन एवं अंजना बेन को आगे आमंत्रित करना चाहता हूँ, आगे आए। एवं रोहन भाई और राहुल भाई के बहुमान के लिए अशोक भैया आगे बता रहे हैं, संजय जी, संजय भाई पटेल एवं मीनू भाई पटेल। जिन शासन जग में महान, जिन शासन जग की शान, वही शासन मेरा प्राण, मानो मैं सावरदान। जिन शासन जग में महान, जिन शासन जग की शान, वही शासन मेरा प्राण, मानो मैं सावरदान। वंदन 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 जिन शासन को वंदन, वंदन 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 जिन शासन को वंदन। जिन शासन जग में महान, जिन शासन जग की शान, वही शासन मेरा प्राण, मांगू मैं सावरदान। वही शासन मेरा प्राण, मांगू मैं सावरदान। अद्भुत ऐसे जन शासन को वंदन वंदन वंदन। अद्भुत ऐसे जन शासन को वंदन वंदन वंदन। वंदन वंदन हजारों वंदन, करोड़ों वंदन। अद्भुत ऐसे जन शासन को वंदन वंदन वंदन। अद्भुत ऐसे जिन शासन को वंदन वंदन वंदन। व्यक्तित्व अभी बहुमान हुआ रोहन भाई का। मैं मेरे प्रवचन में कई बार बोलता हूँ गुरु भक्ति कैसी होती है। भोपाल चातुर्मास का मुझे एक किस्सा याद है, जब मेरा और इनका पहली बार परिचय हुआ। और पहली बार परिचय के अंदर उस तुलसी नगर के उपाश्रय के अंदर हम लोग बैठे थे और मेरी बात चल रही थी डॉक्टर शैलेश रावत के साथ। और वहाँ से हमारा बद्रीनाथ की ओर बिहार था और डिस्कशन चल रहा था, साहब इतना बिहार है, उधर घर भी नहीं है, व्यवस्था कैसे होगी, क्या होगा, क्या प्लान है। लगभग लगता है 15-20 लाख का खर्चा होना है, पर जाना है, इच्छा है तो कैसे होगा वो सब देखेंगे। वहाँ पे ये विषय का वार्तालाप चल रहा था। उसके पहले कोई इतना घनिष्ठ परिचय भी नहीं था। आज जो है, आज तो मैं अधिकार है मेरा, मैं जो बोल दूं उस बात पे कभी इनकी ना नहीं आती। वहाँ पे सिर्फ हम लोग की बात चल रही और वहाँ पे ये बंधन करने आए थे, बंधन किया गए और ऑफिस पहुँचे और ऑफिस से हमारे साथ ऋषभ था। उस ऋषभ के पास फोन आया कि ऋषभ ऑफिस पे था और ऋषभ जैसे ही ऑफिस पर गया, ऑफिस पे पहुंचा और इन्होंने ऋषभ को 10 लाख रुपए दिए। ऋषभ ये आगे किसी से कोई बात मत करना, कुछ भी हो तो तुझे मुझे ही समाचार देने, मुझे ही बात करनी। लास्ट ईयर 2024 में बैठा था सरयुबेन के यहाँ पर, ये आए थे 14 सितंबर, बराबर है ना। 14 सितंबर का दिन इनका जन्म दिवस था और गुरुदेव के पास बैठे थे, ऊपर बैठे थे और मेरी और इनकी बात चल रही थी और कुछ विषय निकला। दश फाउंडेशन की हम सारी की सारी बातें कर रहे थे, व्यावल प्रकल्प के ऊपर उसकी बातचीत मेरी इनसे चल रही थी। सारी चीजें इन्होंने देखी और उसके बाद मुझे से गए और उसके बाद समाचार आया
कई सारे काम ऐसे होते हैं जहाँ पे आपको बड़ा सा नाम मिल सकता है, पत्रिका हो सकती है, सब कुछ। व्यावज प्रकल्प आदर्श फाउंडेशन के अंदर उस समय इन्होंने मुझे कई नाम नहीं, कुछ भी नहीं, 25 लाख रुपए इस साल जो भी आदर्श फाउंडेशन से व्यावज के अंदर होगा उसके अंदर इसी परिवार ने लाभ लिया है। जोरदार तालियों से कीजिएगा। ऐसे जिन भी आयोजनों के अंदर उसके बाद तो सतत अभी भी हर बार कुछ न कुछ कटल करते ही रहते हैं। विचार मेरे होते और उसके लिए एक वहाँ पर कार्य उसी समय चर्चा चल रही थी, वो विषय की बात करी थी और उसके बाद कल आए और कल आने के बाद सबसे पहले ये कहा शायद 2016 में जो आपने सोचा था उस काम को पूरा करने का समय आ गया है और इस साल किसी भी हालत में हम उस कार्य को करने का प्रयत्न करेंगे। लगता है कब सोचा था मैंने, 2016 के अंदर कुछ विषय मेरे को आया था और वो घटना ऐसी की ऐसी बैठी हुई है और कल वापस इन्होंने आकर करके शुरुआत ही उस बात से करी कि शायद उसके लिए मैंने वर्कआउट शुरू कर दिया। ऐसी गजब की जिनकी गुरु भक्ति है, ऐसा ये परिवार अभी लता बहन ने वर्षी तक का पालना किया और भेजने वाले नहीं थे, पर लता बहन आपको वापस आना तो है ही है। आइए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। चातुर्मास के हमारे अगले रत्न स्तंभ परिवार हैं पोपटलाल जी सूरजमल जी परमार परिवार, सुशीला बेन पोपटलाल जी परमार, रोहित रेखा राहुल अनिता पुत्री रुचिका पुत्र पुत्री हर्ष निर्वी मानसी वंश एवं समस्त परमार परिवार, राजस्थान मांडेराव निवासी हाल मुकाम पुणे। ये हमारे आदर्श फाउंडेशन के अध्यक्ष भी हैं, किसी कारणवश आज उपस्थित ना हो पाए हैं। हमारे अगले चातुर्मास के रत्न स्तंभ है जिन्होंने इस चातुर्मास को लेकर एक सपना सजोया था। हमारे अध्यात्म योगी श्री के संसारिक परिवार हरिभाई सौदास भाई पटेल, कांताबेन हरिभाई पटेल, पुत्र संजय भाई, संगीता बेन, आशीष भाई, शिल्पा बेन, रंजन बेन, पंकज भाई पटेल, पौत्र ध्येय मित नेत्री झील सुकृत एवं समस्त पटेल परिवार में आशीष भाई, संजय भाई एवं उनके घर के परिवार लोगों से अनुरोध चाहूँगा वे आगे पधारे। उनके बहुमान के लिए मैं हमारे हार्दिक भाई रोहन भाई को आगे आमंत्रित करना चाहूँगा, वे आगे पधारे एवं लता आंटी, पूनम भाभी एवं वैशाली बहन आगे पधारे। संजय भाई, आशीष भाई परिवार। चातुर्मास के रत्न स्तंभ के लाभार्थी स्वर्गीय श्रीमती ललिता बेन की स्मृति में देवराज हिरपारा परिवार, पुत्र वीरू भाई, इंदू भाई, रमेश भाई, रंजन बेन, पुत्री मंजुला बेन, हंसा बेन, पुत्र यागिक संकेत रेनिश हिरपारा अहमदाबाद परिवार। ये हमारे अध्यात्म योगी श्री के बचपन के कल्याण मित्र हैं। मैं चाहूँगा स्वर्ण स्तंभ के भी लाभार्थी हमारे और रत्न स्तंभ के भी मैं वीरू भाई पटेल एवं परिवार से वीरू भाई 2 मिनट बैठाओ। मैं एक जगह
मैं एक जगह पर हिम्मत हार चुका था कि कैसे होगा, क्या होगा, कैसे करेंगे। पर जब मैं हिम्मत से हारा था उस समय विनू भाई आया, क्योंकि राशि दिख रही थी सामने था और खर्चा दिख रहा था बहुत बड़ा। और विनू भाई ने आकर के कहा शायद करो जो भी होगा उसके बाद में देखेंगे, अभी तो अपने को करते ही चले जाना। अभी गिरनार आने के पहले की बात है, दूसरा महीना मई की मांझी गोरखड़ी के अंदर जो वहाँ पे उन्होंने मेरे को बोला तुम्हारा चिंता मत करो, लग रहा है जो भी होगा अपन सब करेंगे, पर आप तो वैसे के वैसे ही कार्य करते रहो, किसी चीज में कुछ भी पीछे हट मत कर। ऐसा गजब का उत्साह जिस परिवार ने बढ़ाया, जैसे विनू भाई बड़े विनू भाई को सम्मान के लिए मैं हमारे राजू भाई एवं हमारा आदर्श फाउंडेशन श्री गौरव जी को आमंत्रित करना चाहूँगा। विनू भाई इंदू में आगे बता रहे हैं। गौरव जी श्री श्रीमान गौरव जी चातुर्मास के अगले रत्न स्तंभ के लाभार्थी श्रीमान जयेश भाई गढ़वी परिवार, भलू भाई गढ़वी, मधुबेन गढ़वी, जयेश भाई गढ़वी, हेतलबेन गढ़वी, स्नेहा गढ़वी, स्मिता गढ़वी, वीरू भाई गढ़वी, शक्ति भाई गढ़वी, जगदीश भाई गढ़वी, प्रताप भाई, मयूर केवल, जय गढ़वी परिवार को मैं आगे आमंत्रित करना चाहूँगा। वे आगे बता रहे उसके सम्मान के लिए मैं राजेश भाई कोच से निवेदन करूँगा, आगे बता रहे एवं राकेश भाई यादव वाले आगे बता रहे। साथ में आशीष भाई आगे बता रहे हैं, आशीष भाई पटेल। के लाभार्थी परम गुरु भक्त परिवार, मातुश्री शांताबेन बेलजी भाई, मणिकचंद मणियार परिवार, पलासवा कच्छ वागड़ हल शंखेश्वर सूरत। मैं अशोक भाई मणियार से निवेदन करूंगा, मैं आगे बता रहे हैं। ऋषभ भाई, अशोक भाई आगे बता रहे हैं। उनके बहुमान के लिए अनिक जी सराफ, दिनेश भाई रोकड़ी, भव्य भाई भी आगे बता रहे हैं। लहरा दो लहरा दो
है अशोक भाई वेलजी भाई भंडार परिवार। इस परिवार को देखे तो ये जो परिवार है, आचार्य भगवान नवरत्न सागर सूरी महाराजा का भक्त परिवार। यहाँ पे अशोक भाई, एक समय था जब अशोक भाई आचार्य भगवान की गोद में खेले, वो ये परिवार। और अब की बार वैशाली बहन ने उद्यान तब किया, और उद्यान के बाद नवरत्न गुरुवर का दुनिया में नाम था, दुनिया में नाम था, आज भी है और कल भी रहेगा, आज भी है और कल भी रहेगा। क्या क्या सुनाए वो तो जन जन का राम था, जन जन का राम था, आज भी है और कल भी रहेगा, आज भी है और कल भी रहेगा। वैशाली बहन ने उद्यान तब किया था, और उद्यान के अंदर जब उनको लेने आए अशोक भाई, तो वैशाली बहन ने बोला कुछ करना है। बोले क्या इच्छा है? साहेब का डोमा था वहाँ, तो कुछ लाभ लेना है। तो अशोक भाई मेरे पास आए, साहेब वैशाली की इच्छा है तो मुझे लाभ लेना है 5,000। वापिस गए, वैशाली बहन ने पूछा क्या बोले, तो अशोक भाई बोले इतना वापिस आए। बोले साहब वैशाली बहन ने बोला है कि मैं गलत बोल गया साहब, मुझे तो रत्न स्तंभ में लेना है। अशोक भाई पूरा परिवार के गुरु अगर कोई हो तो आचार्य भगवान नवरत्न सागर श्री महाराजा, पर वैशाली बहन के गुरु को ने अध्यात्म की गढ़ीवर श्री आदर्श रत्न सागर जी महाराज साहब। जब जब वो साहेब के पास आते हैं, जब तक साहेब का दर्शन ना हो मंदिर हो, तब तक वो पानी तक पीते नहीं। ऐसे वैशाली बहन ये पूरे के पूरे परिवार ने लाभ लिया। हमारे चातुर्मास के अगले रत्न स्तंभ के लाभार्थी जिन्होंने साहिब जी के अहमदाबाद चातुर्मास का पूरा लाभ लिया था, ऐसा परिवार चंचल बेन न्यालचंद जी वोरा परिवार, सरयू बेन हसमुख लाल जी वोरा एचएन सफल, सोनल बेन उदय भाई, सोनाली बेन धीरेन भाई, मनीषा बेन रत्नेश भाई शाह, दीप ईशानी हियर निहल निशी एचएन सफल ग्रुप। उनके बहुमान के लिए मैं हमारे आदर्श फाउंडेशन के आतुर जी एवं शशांक भाई जवाबों को आमंत्रित करना चाहूँगा, आगे बढ़ा रहे हैं। जिन शासन जग में महान, जिन शासन जग की शान, बलि शासन मेरा प्राण, मांगो ऐसा वरदान। जिन शासन जग में महान, जिन शासन जग की शान, बलि शासन मेरा प्राण, मांगो ऐसा वरदान। वंदन 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 जिन शासन को वंदन, वंदन वंदन वंदन
श्री रमीलाबेन चंपकलाल जी वालाड़ी परिवार, श्री लक्ष्मीवर्धन जैन संघ पालड़ी अहमदाबाद। मैं उनके बहुमान के लिए पारस जी चौमेला एवं मनोज जी बाफना को आमंत्रित करना चाहूँगा और आगे बता रहे हैं। मनोज जी बाफना इंदौर। राजेश भाई છે राजू भाई, वंदे शासनम वंदे शासनम वंदे शासनम वंदे शासनम। ओ मेरे तारो शासन मुझे प्राण थकी बड़े प्यारो, तारा शासन काजे जिब फुटवानी हिम्मत धारो, तारा शासन काजे हरि फुटवानी हिम्मत धारो। वंदे शासनम वंदे शासनम वंदे शासनम वंदे शासनम। हमारे अगले स्वर्ण स्तंभ के लाभार्थी स्वर्गीय श्रीमती शारदाबेन छगन भाई राजपारा, श्री पुत्र धर्मेश भाई अल्पाबेन राजपारा, पुत्र ऋषि राजपारा। मैं उनके बहुमान के लिए हेलो अल्केश भाई अल्पेश भाई को आगे आमंत्रित करना चाहूँगा और अल्केश भाई वो आगे बता रहे हैं। આપણે એ આમને ભેગા આવશે તમે બહુમાન કરવા જાઓ બતાવો કાકાને બોલો દેવદાસ ભાઈ ઢોલરિયાને બતાવો अरे आबो रे चातुर्मास की मठरिया, आबो रे चातुर्मास की मठरिया, संयम संग पढ़ के लहराई है चुनरिया। तुम्हें आबो रे उमड़ गाओ रे, ओ तुम्हें आबो रे उमड़ गाओ रे, संयम रसिया आनंद रसिया। आबो रे चातुर्मास की मठरिया, आबो रे जय हो। हमारे अगले स्वर्ण स्तंभ के लाभार्थी चौहान जादवीबेन प्रेमचंद जी चतुर्जी परिवार, बटाना वाले हस्ते हर्षद भाई शाह अहमदाबाद। उसके बाद हमारे अगले लाभार्थी है श्रीमान विनोद कुमार जी मोतीलाल जी शाह द गोल्ड 916 गोल्ड पैलेस परिवार। हमारे अगले महोत्सव के स्वर्ण स्तंभ के लाभार्थी हमारे आदर्श फाउंडेशन के सचिव श्री स्वर्गीय श्री प्रकाश चंद जी डोसी की स्मृति में श्रीमती विमला डोसी, पुत्र प्रतीक शालू, पुत्री प्रकृति रितेश जैन, पुत्र दाक्षी, युवा पुत्र मणिकेश एवं समस्त डोसी परिवार, मंदसौर मध्य प्रदेश। अगले स्वर्ण स्तंभ के लाभार्थी श्रीमती आशाबेन सुभाष। भैया ये नौजवान आने वाला 40-45 लोगों के साथ आने वाला था, क्योंकि हमारे यहाँ का प्लानर क्या प्रतीक भाई है, और पर समस्या ऐसी हुई 5 तारीख के लिए जिस ग्राउंड के अंदर गुरुदेव की घड़ी पधरी हुई, प्रतीक भैया का वही ग्राउंड के वहीं पे उसकी फैक्ट्री थी और प्रतीक भैया का अजीज दोस्त, उम्र 36-38 साल, और अचानक से कार एक्सीडेंट के अंदर शांत है। देखो आयुष्य का कोई भरोसा नहीं, कब खत्म हो जाए कुछ नहीं कह सकते। वही लड़का आपकी बार बड़े जोश के साथ सब परिवार के साथ पूरे के पूरे 40 लोगों की टीम आ रही थी और सबका आना ऐसा का ऐसा हो गया। कल प्रतीक भाई का फोन था, साहब नहीं आ पा रहा हूँ, माफ करना, उनकी आंखों के अंदर आंसू थे। ऐसे प्रतीक भाई
हमारे अगले स्वर्ण स्तंभ के लाभार्थी श्रीमती आशाबेन सुभाष भाई अरोरा, सुभाष जी आशाबेन अरोरा, हर्ष अरोरा, खुशबू अरोरा, सासा अरोरा। आशा बेन आज आए नहीं है, पर इस पूरे चातुर्मास में अगर लाभार्थी में सबसे ऊपर देखना जाओ तो इस बेन को देखना चाहिए, पंजाबी में। और खुद वो महिला एक गोल्ड शोरूम में जॉब करती है। क्या करती है? जॉब करती है। उनकी सैलरी 40-45 हजार रुपए महीना होगी। एक साल की पूरी सैलरी कहाँ पे अर्पण कर दी? एक साल की पूरी सैलरी। साहेब का चातुर्मास वहां पे जाओ, उस दिन घोषणा करके उस समय सबसे पहले वो साहेब मुझे इसके अंदर लाभ लेना है, एक नाम मेरा तो आपको लिखना ही पड़ेगा। लगता है आपको? हाँ, मैं आपसे पूछता हूँ, आपके पास आप महीने के अंदर 40,000 की जॉब करते हो और सामने आप कहीं बैठे हो, कहीं चढ़ा हुआ लाख रुपए का चलता हो, तो आप क्या करो? हाँ? और ये बहन 40,000 रुपए महीने की नौकरी करते थे और उसके अंदर भी गुरु भगवंत के वहां, और उन्होंने अपना पूरा का पूरा एक साल का साहेब पर लाभ तो मुझे चाहिए ही चाहिए। इसके लिए इस परिवार की एक बार खूब जोरदार अनुमोदना। के लाभार्थी मंडार निवासी षष्ठी वरिया संघवी असु बहन रुद्रात्मल जी, समृतमल जी, दोषी परिवार, डीआर ग्रुप दिल्ली, हम इनकी भी खूब अनुमोदना करते हैं। हमारे महोत्सव के अगले स्वर्ण स्तंभ के लाभार्थी मातो श्रीमती धर्मिष्ठा बहन, अरुण कुमार जी, मेहता परिवार। मैं चाहूँगा वे आगे बता रहे हैं, उनके बहुमान के लिए संजय भाई, आशीष भाई, रोहन भाई को निवेदन करूँगा, वे आगे बता रहे हैं। लता बहन, लता आंटी से निवेदन करूँगा, आगे बता रहे। पूनम भाभी, वैशाली भाभी से निवेदन करूँगा, आगे बता रहे। शासन जग माची हमारे महोत्सव के अगले स्वर्ण स्तंभ के लाभार्थी आदर्श शिशु परम पूज्य मुनिराज श्री मलय रत्न सागर जी महाराज के दिव्य आशीर्वाद से श्रीमती वीणाबेन, महेंद्र कुमार जी, सिरोलिया परिवार, श्रीमती रिंकल बेन, श्री सौरभ कुमार जी, पुत्री कुमारी रिया सिरोलिया, पुत्री दामाद श्रीमती सुरभि, श्री वरुण जी, नाती मनन, नाती मीरा, सिरोलिया परिवार। हम इनकी भी खूब खूब अनुमोदना करते हैं। लहरा दो, लहरा दो, जिन शासन का परचम लहरा दो। हमारे अगले स्वर्ण स्तंभ के लाभार्थी विभूषित डेकोर, हार्दिक भाई शाह, मोहित चोटलिया। मैं हार्दिक भाई से निवेदन करूंगा और मोहित भाई से आगे बढ़ा रहे हैं। उनके बहुमान के लिए मैं राहुल जी बनियार को निवेदन करूंगा, वो आगे बढ़ा रहे हैं, साथ में रोहन भाई। अनुमोदना 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 अनुमोदना। भैया हार्दिक जुड़ा हुआ कब से है? 2014 का चातुर्मास
गांधी कॉरपोरेशन, अहमदाबाद वालों के लिए नाम सबको पता होगा। GMDC ग्राउंड के अंदर उस समय इनका था और वहाँ पे ये लड़का, उस समय इसकी उम्र थी 25 साल। वो लड़का वहाँ पे जॉब करता। साहेब जी पिटिका के समय बैठे थे और वो चाप के पिटिका के बाद ये आया और रात को साहेब के पास बैठा था। 10 मिनट में इसने पूरा का पूरा कंदमूल का त्याग कर दिया और वो दिन इसके जीवन का परिवर्तन। आज विभूषित डेकोरेशन, उसके बाद 16, 17, 18, 19 सतत आता रहा। 2019 से साहेब के पास आता, साहेब अब मेरा काम शुरू कर दूँ, जॉब छोड़ दूँ। गांधी जी में से LGS में काम किया, सब जगह काम किया, अब ये कर लो। आदर्श महासाहब हमेशा ना बोलते। 2022 का चातुर्मास हमारा उदयपुर था और उस समय यह साहेब अब तो हाँ बोल दो। गोपावर में थे और साहेब ने कहा ठीक है अब तू तेरा काम शुरू कर दे। और उसके बाद इस व्यक्ति ने डेकोरेशंस का खुद का काम स्टार्ट किया। उसके बाद चाहे, उसके बाद शंकेश्वर के अंदर अभी एक उपदान तक हुआ था, शंकेश्वर साम्राज्य। हमारा भोपाल शेला में जो चातुर्मास हुआ था वहाँ पे, उसके पालीताना में जो पिछले साल पूरी की पूरी तलेटी बनी थी, वो सारा का सारा टेंट अगर किसी का हो तो वो इसी हार्दिक का प्लान, इसी का माइंड। आदर्श महाराज साहब की घड़ी पत्री हुई, हमारे रिंकार रत्न सागर जी महाराज साहब की बाहर लॉकडाउन के अंदर वो हरिद्वार के अंदर दीक्षा हुई, मेरी घड़ी पत्री हुई। उन सारी जगह पर पूरा का पूरा प्लानिंग लेआउट अगर कोई बनाता हो तो वो ये लड़का, और उसके बाद सतत, और उसके बाद ये अभी भी करता तो बस एक ही बात है, साहेब ने मुझे इतना कुछ दिया है, मुझे तो अब कुछ करना है। इस बार भी मैंने इसको ना बोला कि मेरे को पता है अभी अभी व्यक्ति ने बिजनेस स्टार्ट किया और इतने काम करना तो कैसे, और मैंने इसको ना बोला। मेरे पास आया, बोले साहब मेरे को कुछ तो लाभ लेना है। और मैंने कहा हार्दिक लाभ दूंगा, अभी बहुत काम है, अभी थोड़ा सा रोक। नहीं साहब अब तो कुछ करना है, चलता रहेगा ये तो रोज चलना है, पर मुझे तो अभी कुछ न कुछ करना है। और ये भी, और इसके साथ मोहिल का भी भाव, चलो ये तो जुड़ा था इसके साथ, पर वो भी जब से जुड़ा, जो साहेब कह दे वो पत्थर की लकीर। साहेब ने कह दिया तो बस यही करना, वो आता कम है पर गुरु भगवान के प्रति इन दोनों की श्रद्धा बहुत गजब की। दोनों के दोनों नौजवान, इनके हम जितनी अनुमोदना करें अपना। हमारे महोत्सव के अगले स्वर्ण स्तंभ परम गुरु भक्त परिवार गुप्त नाम से मैं अगले लाभार्थी के रूप में, जहाँ पर साहिब जी 16 दिवसीय वर्धमान विद्या की आराधना करते हैं, जिन्होंने उस पीठिका का लाभ लिया है, ऐसे परिवार को मैं आमंत्रित करना चाहूँगा। मातोश्री सविताबेन बाबूलाल शाह परिवार वे आगे आए, उनके बहुमान के लिए मैं सविताबेन बाबूलाल शाह परिवार, उनके बहुमान के लिए मैं हमारे नवादर्श परिवार से ऋषभ भाई, अचल भाई, संजय भाई आगे बढ़ा रहे हैं। अनिल भाई जो भी हो हमारे नवादर्श परिवार से आगे बढ़ा रहे हैं। सविताबेन के बहुमान के लिए गुरु साधारो चिलो बनो में थारो साथ रहूं मैं, ओ गुरु साथ हर पल तेरे
चातुर्मास की पूरी प्लानिंग के दरमियान अगर हमें अथक किसी का सहयोग मिला है तो वे हमारे महावीर जी जैन पाउटी, संकीत जी जैन, ग्रंथ जी जैन, यश जी जैन, चिराग जी जैन। मैं इन पांचों को आगे बुलाना चाहूँगा कि वे आगे बढ़ाएं एवं उनके बहुमान के लिए मैं वीरू भाई, संजय भाई, आशीष भाई को कहूँगा कि वे आगे आए। ये पांचों लड़के कई दिनों से साहेब जी के पांचों लड़कों ने पिछले 5 दिनों से ना रात देखी ना दिन देखा, कंटिन्यू काउंटर पे वेट करके हर व्यक्ति की समस्याओं को सुलझाने का गजब का प्रयत्न कर रहे हैं। जैसे ये पांचों के पांचों नौजवान महावीर भाई, संकीत भाई, ग्रंथ भाई, यश, चिराग, पांचों आगे। क्या बात है, झूमते हुए नाचते हुए और क्या, अरे ओ गुरु सार थारो चलो बड़ो में, थारो चलो बड़ो में, हर पल तेरे साथ रहूं मैं, ओ गुरु सार, हर पल तेरे साथ रहूं मैं। जय हो। और क्या कह रहे हैं, ओ मेरी जिंदगी सवारी मुझको गले लगा के, बैठा दिया फलक पे मुझे खाक से उठा के, गुरु तेरे चरणों में, अरे मैंने तो जहां पाया, गुरु तेरे चरणों में, मैंने तो जहां पाया, हर पल ही कहता ये तेरा दीवाना, हर पल ही कहता ये तेरा दीवाना। आओ गुरु भय पधारो, गुरु भय आओ, 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 गुरु भय पधारो, गुरु सच्चा भी दुनिया क्या जाने, मुझे लगी गुरु संगति ये दुनिया क्या जाने, मुझे लगी गुरु संगति ये दुनिया क्या जाने। अब आदर्श फाउंडेशन के ट्रस्टी एवं सदस्य आइए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। जिनके मुख पर तेज और तेज में सौम्यता, जिनकी वाणी में ओज और ओज में मधुरता, जिनके कार्य में शौर्य और शौर्य में दक्षता, जिनके हृदय में वात्सल्य और वात्सल्य में प्रवीणता, जिनके जीवन में अध्यात्म और अध्यात्म में सरलता, ऐसे हमारे अध्यात्म योगी श्री की पावनकारी निश्रा में सोनगढ़ से पालीताड़ा तीर्थ पर एक संघ निकालने की जिनकी भावना है, ऐसे हमारे श्रीमान इंदरमल जी, कालूराम जी, जैन परिवार राजूर वाले आज गुरुदेव श्री से विनती करने आए हैं कि गुरुदेव श्री आपकी निश्रा में हमें यह पावनकारी संघ निकालना है। कृपया
आप आपकी अनुकूलता अनुसार हमें शुभ मुहूर्त प्रदान करें, ऐसी भावनाओं को लेकर वे आज गुरुदेव के समक्ष उपस्थित हुए हैं। श्रीमान इंद्रमल जी, कालूराम जी, जैन परिवार राजू। इंद्रमल जी, कालूराम जी, जैन परिवार राजौर वाले गुरुदेव से भावना आ रहे हैं। गुरुदेव, जल्द से जल्द आपकी अनुकूलता अनुसार हमें इस पावनकारी संघ के लिए शुभ मुहूर्त प्रदान करें। परम पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में वंदन। बहुत भाग्यशाली हैं हम, तो गुरुदेव का आशीर्वाद प्रदान हुआ और इनकी निश्रा में एक संघ का आयोजन होने जा रहा है। गुरुदेव से हमारी विनती है कि कृपया हमें संघ की आज्ञा प्रदान करें, तो यही विनती। इंद्रमल जी, कालूराम जी, जैन परिवार, राकेश भैया, मंगेश भैया, राकेश ही ना, और इसलिए वो राकेश भैया और मंगेश भैया तीनों आज उपस्थित हुए हैं। शायद हमको संघ निकालना है, आपका संघ निकालेंगे। आज आपने विनती करी है, अति शीघ्र आपको बताएंगे कि आपको कब संघ निकालना है, क्या है। इसके लिए आपको पूरे परिवार के साथ संघ कब निकलेगा, कैसे निकलेगा, क्या होगा, उसके लिए आपको सपरिवार यहाँ पर मुहूर्त लेने के लिए सावन सुदी एकम 25 जुलाई को ऋषि गिरनार निमिनाथ दादा की छत्रछाया में और गुरुदेव के पावन नवरात्रि में आपको मुहूर्त प्रदान किया जाएगा। राकेश बाबू, इनसे मेरा झगड़ा हो गया और इनका एक ही कारण होता है, जब भी आते तो मैं इसको राकेश भैया बोल देता हूँ। तो ये बार बार बोले साहब आप राकेश जी बोलते हो, राकेश भैया बोलते हो, उसमें मेरे को लगता है मेरा अपमान कर। आप मेरे को सिर्फ राकेश बोलोगे, मेरे मुंह से वो राकेश निकलता है, वही आशीर्वाद होगा आपका। तो गजब के जिनके गुरु भगवान के प्रति गजब की भावना है, ऐसा ये पूरा का पूरा इंद्रमल जी, कालूराम जी, जैन परिवार, ये पूरे परिवार के साथ 25 जुलाई वाली उनके गुरुदेव के मार्गदर्शन को बहुत। आज एक परिवार आया है संघ का मुहूर्त लेने और एक परिवार आया है संघ प्रयाण का मुहूर्त लेने। तो मैं आमंत्रित करना चाहूँगा प्रतापगढ़ निवासी मातुश्री श्रीमती झमक भाई केसरीमल जी, हड़पावत परिवार, वे आगे आए और गुरुदेव से विनती कर संघ प्रयाण का मुहूर्त लेवे। हड़पावत परिवार, प्रतापगढ़। संग भी संग चलायो भारी, शत्रुंजय तीर्थ है पावनकारी। संग भी संग चलायो भारी, शत्रुंजय तीर्थ है पावनकारी। संग भी भाग्य जगा है आज संग भी संग निकालो आज।
बड़े संत पूज्य गुरुदेव नृत्य सागर साहब के चरणों में वंदन आदर्श सिंह। साथी जी भगवान सिंह। चलो बैठो, नीचे बैठो। पूज्य गुरुदेव के चरणों में कोटि से वंदन, साथी के चरणों में वंदन, सभी को प्रणाम। मेरा पूज्य गुरुदेव से निवेदन है कि हमें प्रतापगढ़ में आपकी पूरी कृपा रही है। शुरू से पूज्य गुरुदेव की बहुत कृपा रही है। हमारा निवेदन है कि हमें संघ का वर्ग प्रदान करावे। धनपाल जी हरपावत परिवार, अर्पित भैया, ये परिवार देखने जाओ। गुरुदेव के हृदय में अगर प्रतापगढ़ का कोई नाम आता हो, सबसे पहले नाम अगर किसी का आता हो तारक गुरुदेव श्री के मुख पे प्रतापगढ़ से, तो वो नाम किसका निकलता था? धनपाल। धनपाल भाई के लिए इनको कुछ होता था तो मेरे गुरु भगवान की आंख में भी आंसू देखे। बराबर बोल रहा हूँ। शंकेश्वर तालाब मंदिर पे नहीं थे उस समय, गुरु भगवान की आंख में अगर आंसू थे तो वो इस व्यक्ति के लिए साहेब की आंख में आंसू आए। और सोचो इन्हें गुरु भगवान के पास क्या स्थान पाया। आज वही परिवार मूर्त लेने के लिए आए थे। शुरुआत में बोले साहब संघ कैसे भी पार करना है, और आदर्श माँ साहब के बिना तो हम संघ निकाल ही नहीं सकते। सालों से ये सपना सजोया था गुरुदेव के देवलोक के बाद, जिस जगह तारक गुरुदेव को धनपाल जी बिठा करके बैठे थे, आज उसी स्थान पे इनके हृदय में कोई वास करता हो तो वो प्रतापगढ़ निवासी श्रीमती झमकूबाई केसरीमल जी हरपावत परिवार द्वारा आयोजित निर्वाचन तीर्थ श्री गुणोदय धाम से सोनगढ़ से सकल तीर्थ सिद्धाज महातीर्थ श्री शत्रुंजय गिरिराज के पाप प्राण नाशक पुण्यानुबंधी पुण्य सर्जक आत्म उन्नति कारक सिद्धिदायक शरीपालित यात्रा संघ का केसरी गिरिराज संघ उत्सव का मंगलमय शुभ मुहूर्त, दिव्य आशीर्वाद आचार्य परम पूज्य बोपावर तीर्थोद्धारक मालव भूषण आचार्य देव श्री नवरत्न सागर सुश्वर जी महाराजा एवं परम पूज्य बंधु बलड़ी आचार्य भगवान जिनचंद्र सागर सुश्वर जी महाराज साहेब, पावनकारी मिश्रा शताधिक शिष्य शिल्पी अयोध्यापुरम प्रेरक परम पूज्य आचार्य देव श्री हेमचंद्र सागर सुश्वर जी महाराज साहेब एवं संघ प्रेरक, संघ मार्गदर्शक, अध्यात्म योगी, जप तप सम्राट, बोपावर तीर्थ मार्गदर्शक, गणिवर्य आदर्श रत्न सागर जी महाराज साहेब की शुभ निष्ठा के अंदर आपके संघ का प्रयाण विक्रम संवत 2082 वेद संवत 2552 पोष सुदी 20 सोमवार 22 दिसंबर 2025 श्री गुणोदय धाम से केसरिया 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 हम केसरिया तुम केसरिया हम केसरिया तुम केसरिया भक्ति में हम सब केसरिया 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 आज हमारा मन केसरिया केसरिया केसरिया
धर्मपाल जी काम ऐसा करना कि इसके बाद मेरे को प्रतापगढ़ के हर घर में संगीत चाहिए। परम पूज्य गुरुदेव नवरत्न सागर शिष्य जी महाराजा के परम विनयवंत शिष्य रत्न अध्यात्म योगी गुरुदेव आदर्श रत्न सागर जी महाराज साहेब की पावनतम मार्गदर्शन एवं प्रेरणा से आगामी पौष सुदी बीच 22 दिसंबर को छरी पालित संघ का आयोजन हड़पावत परिवार प्रतापगढ़ की ओर से आयोजित है। संघ की पूर्व संध्या पर पौष सुदी एकम की महामांगलिक पूज्य गुरुदेव की महामांगलिक गुणोदय धाम सोनगढ़ में रखी गई है। यहाँ पर विराजमान भारत भर के समस्त गुरु भक्तों से प्रभु भक्तों से हड़पावत परिवार की ओर से करबद्ध विनंती है कि उस महामांगलिक एवं छरी पालित संघ में पधार करके जिन शासन की शोभा में अभिवृद्धि करे, यही मंगलमय विनंती। हमारे यहाँ पर हमारे बीच भारतवर्ष से पधारे सभी मेहमानों का हम हार्दिक स्वागत वंदन अभिनंदन करते हैं। हमारे बीच श्वेतांबर मालवा महासंघ से संतोष जी मेहता और भी बाहर से पधारे सभी भक्तजनों का आदर्श फाउंडेशन बंधु गिरनार चातुर्मास समिति आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। बोले सतगुरुदेव की। देखिए कहा क्या कि यह तन विष की बेल है और गुरु अमृत की खान। यह तन विष की बेल है और गुरु अमृत की खान। शीश दिए जो गुरु मिले कि शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। और आज गुरुदेव का मंगल में पदार्पण यहाँ हो गया है और ये नगर गुरुदेव का प्रेम नगर बन गया है, क्योंकि सभी गुरुदेव से प्रेम करने वाले और गुरुदेव जिनको प्रेम करते हैं ऐसे भक्त लोग सभी यहाँ पर भरे हुए हैं। और कहना है क्या क्या, अरे ये गुरुवर का प्रेम नगर है, यहाँ संभल कर आना। और क्यों क्यों कि जो भी आए यहाँ इन्हीं का, अरे जो भी आए यहाँ इन्हीं का हो जाए दीवाना। और सभी तालियों के साथ, अरे ये गुरुवर का प्रेम नगर है, यहाँ संभल कर आना। ये गुरुवर का प्रेम नगर है, यहाँ संभल कर आना। अरे जो भी आए यहाँ इन्हीं का हो जाए दीवाना। कौन सा दीवाने हैं, एक बार हाथ ऊपर करके बताइए। ये गुरुवर का प्रेम नगर है, यहाँ संभल कर आना। ये गुरुवर का प्रेम नगर है, यहाँ संभल कर आना। जय हो।
प्रवेश में भीगना चाहता है एक बार हाथ ऊपर करके बताइएगा और एक साथ बोलना क्या, ये गुरुवर का प्रेम नगर है यहाँ संभल कर आना, ये गुरुवर का प्रेम नगर है यहाँ संभल कर आना। बोलो जय गुरुदेव, बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, बोलो जय गुरुदेव। और बिल्कुल आइएगा, आज का मंगल में चातुर्मास प्रवेश का प्रसंग और आज के दिन हम एक चढ़ावा लेंगे, गुरु पूजन का चढ़ावा। साल में एक ही बार गुरुदेव के गुरु पूजन का चढ़ावा हम लेते हैं। ऐसा चढ़ावा चातुर्मास प्रवेश के मंगल प्रसंग पर गुरुदेव के गुरु पूजन का चढ़ावा लिया जाता है, साल में एक बार लेते हैं। और कौन पुण्यशाली होगा जो आज परम पूज्य गुरुदेव के गुरु पूजन का मंगल में चढ़ावा लेगा। चढ़ावा हम शुरू कर रहे हैं 9,999 रुपयों में चढ़ावा है 21,021 रुपए, 21,021 रुपया। हाँ जी साहब, 27,927, 27,927, 27,927, 27,927, 27,927, 1,51,000 रुपए। अरे जय